वजीर गिरफ्तार हो गया है। एक सवाल करें सर, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। आपका वजीर गिरफ्तार हो गया, आपको परेशानी कोई नहीं है। सर देखिए मेरी बात सुनिए काशिफ साहब, एक तो आपका शुक्रिया। देखिए काशिफ साहब, 2005 का एक केस है, यानी कि पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत गुजरी, नवाज शरीफ साहब की गुजरी, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में जो बर्बादी अलीम खान साहब के कारोबार की गई है, उसके बाद भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। नंबर एक, तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज कौम को देखने वाली कि जो करना इनको चाहिए था या उससे पहले वाली गवर्नमेंट को किया था, वो भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में उनके वजीर के साथ हो रहा है। इसका मतलब हम इंडिपेंडेंट हैं जब कहते हैं हम इदारों से, ठीक है, हम इदारे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। सुनिए सर, दूसरी सर मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं पूछ लेता हूँ आपके जवाब का, आप माइंड कर रहे हैं, क्या ये गलत हुआ है या ठीक हुआ? सर देखिए, अगर एक इंक्वायरी है नैब के पास, नैब एक ऑटोनमस इदारा है, उसने बुलाया, उसने अरेस्ट किया, अलीम खान साहब ने एक प्रेसिडेंट फिर से एक्सेप्ट किया, तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने कहा मैं फाइट करूंगा। तो अगर फाइट करने की बात करें तो ही इज कॉन्फिडेंट टू व्हाट ही इज सेइंग, तो वो फाइट करेंगे। अब ये तो इम्तिहान है अलीम खान साहब का भी। वो क्या कह रहे हैं, उनका कुछ लेना देना? देखिए सर मेरी बात सुने, ना अलीम खान साहब गालियां देंगे नैब को, ना हम देंगे। अरे मेरा सवाल सुने सर, सुने दे रहा हूं ना, मुझे भी मौका देना, इतनी देर का 20 मिनट का सर, ठीक है सर। और ना अलीम खान साहब की तबीयत खराब होगी, ना उनको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना वो कहेंगे मुझे अस्पताल में ले जाओ, ना अलीम खान को। अब देखना ये है, आप सवाल ये करें कि क्या नैब के खाते के अंदर क्या अलीम खान साहब को मिनिस्टर इनक्लेव मिलता है शहबाज शरीफ साहब की तरह? क्या अलीम खान साहब जेल में बैठे हुए बुलाएंगे एफआईए और नैब को अपने आगे, खुद नैब में अंदर होते हुए? तो आप रोजाना कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ साहब एंड अलीम खान एंड नून लीग एंड पीटीआई। नैब के बारे में क्या कहते हैं जरा सुनो, ये आपके लिए मोहब्बत में दे रहा हूं, माइंड नहीं करना सर, सिर्फ सुनना कि क्या कहते रहे। हाँ, जब उनको बुलाया सुनिएगा। अगर अलीम खान कसूरवार है तो फिर नैब को डिक्लेयर करना चाहिए। मेरे खिलाफ 2015 से इंक्वायरी चल रही है, अब भाई 2019 आ गया, बाकी सारों को बैलेंस करते हुए हमने तो वजीर आजम के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू की है। नैब क्या 2009 में नहीं थी, 8 में नहीं थी, 10 में नहीं थी? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज 2018 में मेरा 2003 का हिसाब लेने लगे। जब हमने इलेक्शन लड़ लिया नैब आ सकता, लेकिन तो क्या बात की, वो ये कह रहे हैं मगर मैं हूं तो मुझे डिक्लेयर करें, नहीं हूं तो मुझे ख्वार ना करें ना। ठीक है, कर दिया उन्होंने, हमारी तो कोई मिस स्टेटमेंट आई कि हम गलत करें, नैब के नाखून काट देंगे नवाज शरीफ साहब की तरह? क्या हम कह रहे हैं कि नैब सीधा काम नहीं करी? नैब ने किया। अब इम्तिहान नैब का कानून का एक है कि क्या मिनिस्टर इनक्लेव में शहबाज शरीफ साहब की तरह अलीम खान जाएंगे? क्या नैब को और कैसे जाएंगे? इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा सर मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ किस खाते में सर? लीडर दी ऑपोजिशन है ना, तो क्या ये उसके दिन कानून अलग हो जाएगा? नहीं, मैं आप कह रहे हैं मैं तो जा ही नहीं सकते मिनिस्टर इनक्लेव में। नहीं, मैं तो सर बात ये कर रहा हूँ, क्या चले उनको सहूलत मिलेगी, कोई और फैसिलिटी मिलेगी? क्या नैब और एफए को बुला सकते हैं ना, उनको हार्ट अटैक होगा इंशाल्लाह। So PTI is looking at this as an advantage। क्या वो पॉलिटिकल नैरेटिव जो PMLN बिल्ड कर रही थी, इनसे कह रहे हैं सर कि हम है, आप कह रहे हैं देखें जी अब तो सारी बराबरी हो गई। इनके आज तो अच्छी चीज हो रही है, देखना, हमें कहते थे करप्ट हैं, तो आज अगर पकड़े गए हैं, अगर आज खटक साहब पे भी मुकदमा है, स्पीकर साहब पे भी मुकदमा है, दीगर अहले खानदान पे भी मुकदमा है, तो क्या ये आज मान रहे हैं कि हमारे साथ सफों में जो लोग हैं जिन पे मुकदमा है वो सब करप्ट हैं? या तो कह देना आज के हाँ करप्ट है, हमने साफ कर दिया, हमारी बड़ी अच्छी हुकूमत है, जो जो करप्ट पकड़ा जाएगा। तो ये करप्ट लोग जिन पे मुकदमात है वो क्यों है इस वक्त गुजरा? सर वो वजीर क्यों है? अब सवाल ये है ना, अगर पार्टी फैसल साहब, पार्टी पहला चेक होती है। हमारा इनसे भी आर्गुमेंट ये रहा हमेशा, पार्टी ये फैसला करना है कि किसको वजीर बनाना है। अगर किसी को कोई वजीर आला बनने का अहल नहीं है, क्योंकि उनके नाम में केस है, किसी का भी गिरफ्तार हो सकते हैं, वो वजीर क्यों, सीनियर वजीर क्यों? देखिए काशिफ साहब, इस मुल्क के अंदर केस बनाने कितनी देर काम है? सुबह आपका शायद केस यही हम कहते हैं बन जाए ना सर, यही तो आपका केस बन जाए, आप क्या रिजाइन कर देंगे? ये तो प्रेसिडेंट हमने सेट किया है, जो लोग क्लर्क की नौकरी नहीं छोड़ते, हम वजारतें छोड़े हमारे लोग, ठीक है? हम बड़ा इमरान खान साहब की तरबियत को आप दे, पॉलिटिकल तरबियत तो खैर जब तक नायल नहीं होते एमपी तो नहीं, मेरा मतलब है कि वो भी तो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है ना सर। हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, हमारी गुजारिश ये है कि केसेस तो पाकिस्तान में बनते रहे, ये भी केस अभी आप ये कह रहे हैं गलत केस है? नहीं, मैं कह रहा हूं 2005 कैद सो रहे थे सारे, तो 1970 का खोल दिया, 10 साल से 13 साल से सो रहे थे, 2003 का 2004 का जो है उसमें मसला है। ये क्या बात है? इमरान खान साहब के आने से इदारे इंडिपेंडेंट हो गए और ऑटोनमस इदारा है, नैब ने अपने हिसाब से बुलाया। अब इम्तिहान ये कि या तो अलीम खान साहब फंसेंगे कि उन्होंने जुर्म किया होगा,
या नैब की कारकर्दगी का सवाल होगा। यही दो सवाल ये भी यानी कर रहे हैं, अगर ठीक आप है? ये कह रहे हैं कि हमने अगर छोड़ देंगे तो नैब अच्छी है और अगर हम नहीं तो कह ही नहीं पकड़ लेंगे रहे, तो बुरी है। हमने तो नैब को इंडिपेंडेंट छोड़ा हुआ है। अगर आज इंडिपेंडेंट नहीं होती नैब, किसी की जरूरत थी आप लोगों को सैफुर रहमान के दौरान? नहीं, क्या अभी नैब पकड़ती? भट्टी साहब से पूछे जी, सर, भट्टी साहब ने क्या कहा भट्टी साहब ने जो है बात कि की- फोन आया और उन्होंने कहा कि जनाब थोड़े क्या नॉलेज ये बात ठीक है वैसे? साहब अगर कोई बात वो कह रहे हैं, आजाद मैं उसको हैं, चैलेंज नहीं कर सकता। भट्टी साहब उस्ताद भी हैं और बड़े सीजन्ड जर्नलिस्ट है, मैं उसको डिबेट नहीं कर सकता। लेकिन सर मैंने भी एक बार अर्ज की थी, आपके जो एक और कैंप के जो छोटे लीडर हैं हमजा शहबाज साहब, 5 हफ्ते पहले वो भी गाड़ी की नंबर प्लेट बदल के रात के अंधेरे में गए, पूछे ना कहां गए थे? तो आप वजीर हैं, इस वक्त पकड़ लें रात को गलत लाइसेंस प्लेट लगाने पे हद हो गई है यार। उस टाइम पकड़ सकते आप थे ना, बैठे तो- हुए वजीर आजम खुद इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आप उसको गलत गाड़ी की लाइसेंस प्लेट बदलने पे पकड़ ये लें। जुर्म थोड़ी है सर। नहीं मगर ये जुर्म आपने थोड़ी है। भाई एक जुर्म गलत गए थे। लाइसेंस वो मसला ये है, इनको इस पता वक्त था। मुस्लिम लीग नून में 2 डीलों की कोशिश हो रही है। एक डील उधर की कोशिश हो रही है, एक बिल्कुल। लीडर की कोशिश हो एक रही सर, है। अच्छा दूसरा सर आप काशी एक से दूसरे सबसे अच्छी मजेदार बड़ा दिन आज क्यों है? ओ, देखिए खुशानी हंसी हंसी ने भी पता नहीं कि डीलें 2-2 हो रही है। कौन सी हंसी हंसी हुआ है? बेस्ट चीज क्या हो रही है? देखिए आपके आज प्रोग्राम अलीम पे खान आके तो को मेरा डिफेंड कौन कर रहा है? नून लीग। देखिए ये किसी सूरत में खुश नहीं है। जब नहीं पकड़ रहे थे कह रहे थे। अच्छा आपका ख्याल है पर नहीं, किसने इनका तो ख्याल है परवेज मैंने राय साहब को भी पकड़ना चाहिए। मैंने तो ईओबीआई का मुकदमा आपके सामने रखा है, आप नाम लें, आपको मालूम है ईओबीआई में कौन कौन है, मैं क्यों नाम लूं? एनआईसीएल का मुकदमा है, उसके अंदर एक मुलजिम तो नहीं है, आप सबके नाम लें और बताएं कि कौन कौन उसमें मुजरिम है। ये मालन जब्बा का केस है, उसके अलावा मिनरल्स का केस था। गुस्ताखी होगी भट्टी साहब को भट्टी बोलने का साहब की मौका बात नहीं। नहीं भट्टी साहब